मम्मी इतना समझाई कि ये सब चक्कर में मत रहे, समझ नहीं है। हाँ तो भाई तैयारी हो रही है, थोड़ा सा तैयार व्यार हो रहे हैं आज की वीडियो बनाने के लिए। नहा हुआ तो लिया ही है, मतलब ट्राइपॉड ढूंढ रहा है और आज आपके कुछ सवालों का जवाब देना है। मैंने सोचा बाल ऐसे ही रखते हैं क्योंकि बनाई हूँ। हेयर बैंड सोच रही थी क्या ही लगाऊँ, मैनेज कर लेना अगर बाल बाल ख़राब लग रहे हो, क्योंकि आज की बातें ही कुछ ज़्यादा अच्छी करने वाले हैं हम। तो भाई बहुत दिनों से आप सभी के कमेंट आ रहे थे और आपके कमेंट के बाद मम्मी के कमेंट हमें आते हैं, यानी कि रोज़ वीडियो कॉल्स और ऐसे कॉल्स। तो मम्मी भी परेशान थी। मैंने चश्मा बदल लिया है, ये भी चश्मा आपको थोड़ा बड़ा ही लग रहा होगा लेकिन कोई नहीं। और ललित भाई को बोलना वो व्लॉग बनाए, व्लॉग नहीं बनाता है ज़रा भी, और अभी तक ये ट्राइपॉड ही ढूंढ रहा है। तो आज ऐसे ही करते आ, कोई नहीं आ भाई, थोड़ी सी एडिट वेडिट भी कर लिया कर। थोड़ा एडिट नहीं करता तू यार, पूरी वीडियो ऐसे डाल देता है भाई। और मेरे गले में चाकू डल गया था, पता है ना आपको, और वो चाकू नहीं था, शायद वो किसी और की वजह से मुझे खांसी हुई थी। जो बात करनी हो आपसे करते हैं, ललित भाई को आ जाने देते हैं। हाँ हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज आप सभी का स्वागत है ललित भाई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन हमें हमारे मम्मी के चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन मिले, तो वो सभी हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज उसी सारे चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आप ये सब कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं, क्यों लोगों को मतलब लोगों के साथ या लोगों का जो भी धोखाधड़ी, जो भी आपने जो लिखे हैं, आज उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट कैसे करी, कि मतलब ये कैसे काम स्टार्ट करता था हमने। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग अपना ही यूट्यूब चैनल चला रहे थे और ये काम हम अभी से नहीं कर रहे हैं, लास्ट हम 6 ईयर से कर रहे हैं। तो सब पूरी फैमिली ही मिलकर सब लोग साथ में काम करते हैं। पर अभी जो ये सब जितना वर्क है वो अभी हम तीन ही संभालते हैं, मैं, अंजलि और लक्की, हम तीनों लोग संभालते हैं कोर काम। बाकी लोग बहुत सारे हैं एडिटिंग के लिए, थंबनेल बनाने के लिए, ऐप्स के लिए, वेबसाइट्स के लिए। तो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट काम है। तो पहली बात है कि हमने स्टार्ट किया था तो अपने घर से स्टार्ट किया था, कि अपना फैमिली का तो स्टार्ट किया था। फिर साथ में हमने सोचा कि हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं और भी उनके साथ भी करें, तो उनके साथ भी किया। अब मेन चीज़ है कि हम करते हैं तो ये एफर्ट तो हम अपने पे डालते हैं ना। चैनल लोगों का चलता है नहीं चलता है, हम लोग उसके पीछे लगे रहते हैं, अपना 1 साल उसके पीछे अपना गवा देते हैं। वो सब किसी को नहीं दिखता है कि यार, मैं ये सोचता हूँ कि यार हम लोग अभी तो मुझे ऐसा थोड़ा अपने पे रिग्रेट होता है कि मैंने सब क्यों किया, क्योंकि मेरा ही ज़्यादा सोचना था कि लोगों को अच्छा करेंगे ऐसा कुछ। पर पहले अभी तो ऐसा लगता है कि यार कि 1 साल अपना पीछे गवाया इन लोग के पीछे, और अगर मैंने 50-60 हज़ार रुपये कमा भी लिए, कमा क्या है उससे ज़्यादा तो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की है। मेरे पास मैंने टोटल 20 फ़ोन खरीदे हैं अलग अलग लोगों के लिए, 22 हज़ार रुपये के फ़ोन है। आप पूरी काउंटिंग कर लेना कितने रुपए मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करी फ़ोन खरीदने में। तो अभी आप बोलेंगे तो फ़ोन खरीदने का भी मेन है कि यार मैं सबको कैमरा तो नहीं देख सकता, मेरे पास इतना तो पैसा नहीं है, या मेरे पास तो ऐसा तो नहीं हो कि मैं ऐसा अमीर फैमिली से हूँ कि मेरे पास पैसे ही पैसे हैं जो मैं हर चीज़ कर सकूँ। तो वो नहीं कर, पर मेरे को इतना लगता था जितना मेरे पास पैसे हैं मैं उतने में ही अपना काम करूँगा। मैंने स्टार्टिंग किया तो स्टार्टिंग तो सबसे ऐसे ही होता है। तो हम लोग 1 साल अपना लगाए, पर हमने सोचा कि यार 1 साल, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि यार 1 साल में इनके पीछे क्यों लगाया। मैं मम्मी के साथ ही करता यार तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता, 1-2 लाख रुपए कमा लेते हम लोग, कुछ तो कमाते हैं। पर हमें दूसरे बंदे के साथ उनका चेहरा बनाया, वीडियोस रोज डाली, हर दिन वीडियो डाली, लोगों को समझाना कि यार आप ऐसे बनाओ वैसे करो, और फिर लास्ट में ये सुनने को तो बस ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो बस वही लगा कि यार नहीं करना चाहिए था, मतलब क्या छोड़ो जिंदगी, लोग जो हैं वो हैं वैसे हैं, हमें क्या मतलब है दूसरे आदमी से। पर मेरा ऐसा मतलब नहीं है ये आपका सोचना होगा कि मतलब ऐसा क्यों है। देखो मेरे को फ़र्क पड़ता है भाई, मेरे को कोई भी बंदा रोड पे आदमी दिखते हैं, को पैसा मांगते हुए दिखेगा, कोई भी ऐसा मांगते हुए दिखेगा, आप उसको 100 रुपये दे के अपना पल्ला झाड़ लोगे, यार छोड़ भाग, हमें उससे मतलब नहीं है कि नहीं। तो मैंने यही चीज़ सोची कि यार मैं मदद करूँगा पैसों से नहीं, कुछ सिखाऊँ ऐसा कुछ कि वो ज़िंदगी भर काम करे, उनको ज़िंदगी भर पैसा मिले उस चीज़ का। मैं ऐसा क्यों करूं कि किसी को सिर्फ मछली खाना बता दूं, मैं वो ऐसा क्यों करूं, मैं उनको मछली पकड़ना सिखाऊं ताकि मुझे बार बार ना सिखाना पड़े ना उस चीज़ को। तो अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि यार लोग ना रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे ज़िंदगी में रिस्क लेना पड़ता है, अगर आप कमाना चाहते हो, ज़्यादा कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। जैसे मैंने रिस्क लिया है, मैंने रिस्क क्या लिया है, इन सभी के साथ मैं काम करता हूँ, ठीक है। इनको मुझे 5000 देने हैं या 4000 देने हैं, 3000 देने हैं, किसी को कितना भी प्राइस देना है, पर वो फिक्स देना है, एक डेट को देना है, उस डेट को मुझे देना है, चाहे मैं मर जाऊं तो भी मुझे उसको पैसे देने हैं। समझ रहे हैं आप बात। पर उनके लिए वो रिस्क नहीं है, मतलब उनके लिए क्या है, उनको तो भाई देखो अभी मेरे को अगर 20 लोगों को 5-5 हज़ार भी देने हैं तो मेरा वैल्यू कितना पड़ गया। अब मुझे उसको देना भी है और एक ऑन द टाइम देना। बेशक अगर मेरे चैनल से अर्निंग्स होती हैं चाहे नहीं होती हैं, पर मुझे वो चीज़ देनी है, उनको प्रॉपर चीज़ें देनी है। और उस पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि मैं और भी ये सब चीज़ें करूँगा।
कि डिफरेंट उनको फैसिलिटी दूंगा, या उनको कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि वो ना काम कर पाए, या कुछ हमने सर्टेन टाइम सोचा था कि सर्टेन टाइम अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उनका पेंशन मतलब और भी चीज़ें पैसे मिलेंगे, ऐसा हमने सोचा था। आइडियाज़ बहुत सारे थे पर आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना ही मुश्किल है। मतलब मुश्किल क्या है, पहले यही चीज़ से मैं आगे बढ़ूँ तब तो, कि ये सब चीज़ें से कि कैसे इतने कम पैसे देते हो, कैसे काम करते हैं लोग। तो भाई लोग, पहली बात तो लोग फुल टाइम काम नहीं करते यार, और दूसरी बात तो लोग काम करते भी तो हमने उनको कोई पहले पता चलो फुल टाइम वाली बात करते हैं। पहले फुल टाइम लोग काम नहीं करते, लोग अपना मॉर्निंग और इवनिंग, वो भी हमने सोचा था। पहले हमने लोगों को ये सोचा कि लोग क्या करेंगे, तो लोगों को हमने सोचा कि रोज़ तो लोग खाना बनाते ही हैं, एक सुबह बनाते हैं और शाम को बनाते हैं, तो खाना बनाएंगे ही। तो खाना जब शाम को बना रहे हो सुबह बना रहे हो तो भाई सिर्फ 2 ही टाइम बनाना है खाना है, तो वो 2 टाइम को वो लोग शूट करें। देखो उनके पास भी मतलब उनको कोई रिस्क नहीं लेना था, उनको सिर्फ शूट करना था, जो खाना बना रहे वही बनाना था, तो उन्हीं को वो चीज़ करना है और वो डिलीवर कर रहा। अब हमने सोचा कि अगर वो चल जाएगा तो इनकी सैलरी इंक्रीमेंट कर देंगे। मतलब अच्छी, अभी देखो यूट्यूब पर चलने के लिए कम से कम 5-6 महीने लगते हैं, चैनल चलाने में साल भर भी लग जाता है। किसी के साथ तो हम किसी के साथ कर रहे हैं, उनके साथ तो अभी तक इतना टाइम हो गया, पैसे दे ही रहे हैं। पैसे थोड़े हम सोच रहे हैं थोड़े बढ़ा भी, तो ऐसा ना लगे उन लोग को कि यार उनको पैसे ही नहीं मिल रहे, तो वो सब चीज़ भी हमने सोचा। पर अभी हमारे लिए ना, सबके लिए ना, ये सब चैनल ना, बहुत सारे चैनल है, मतलब 20 चैनल है ऐसा मान के चलोगे, पर हमें जो देखने में लगता है हमारे लिए सब एक ही चैनल है, क्योंकि हमें मेन देखना कि सबके अर्निंग्स कितनी हो रही हैं, और फिर अर्निंग्स में से मैं कैसे करूँगा। मुझे नए फ़ोन्स भी दिलाने हैं, लोगों को पैसे भी देना है, और मेरे को फेल नहीं होना है। फेल होने का मेन ये है कि ऐसा कभी ना होना चाहिए कि यार लोगों को सैलरी नहीं दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। या कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो काम रुक जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। काम नहीं रुकना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि काम रुक जाएगा तो फिर ये पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। तो मुझे तो ये सब चीज़ देखनी है। अभी पैसे का बात ये है कि भाई आप में से अगर किसी के पास आइडियाज़ हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं, इतने नहीं, ज़्यादा देनी चाहिए, तो ज़्यादा देने का मुझे आइडिया बताऊँ। मैं आपको पूरा रफ स्केच बता दूंगा, मेरा इतनी कमाई होती है, तो आप मैं इससे कितनी टोटल दे दूँ और कितनी ले लूँ, कितना आप मुझे दे दोगे, क्योंकि मुझे पता है जितनी कमाई होती है उससे ज़्यादा तो मैं उन पर स्पेंड करता हूँ। और मैं अपना, मुझे ये समझ में, ये पता नहीं यार, अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, पैसा से कम उतना सोचा नहीं यार कि यार कितना कौन कमाएगा, ऐसा कुछ हमने सोचा ही नहीं यार। वो चैनल मेरे को तो मुझे लगा था कि मैंने गलती की चीज़ें चला वाला के, पर ये कि मैंने गलती करी, मैंने उस गलती से, गलती नहीं मतलब वो तो मेरी एक सीख है, मैंने सीखा। वैसे भी अगर मैं कुछ काम किया और उसमें गलती करा तो ही तो अच्छा है, कम से कम मैंने करके कुछ गलती करी। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं और तो फिर वो क्या, उनके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने तो कुछ करा तो कम से कम गलत तो हुआ, मैं मतलब कुछ मेरे से गलत हुआ, अब मैं उससे सीख लिया और मैं दोबारा करूँगा और इससे बढ़िया करूँगा, क्योंकि मुझे तो भाई गलतियाँ करनी है, क्योंकि मैं गलतियाँ करूँगा तभी मैं सीखूँगा। जो गलतियाँ नहीं करेगा तो कभी ज़िंदगी में कुछ सीखेगा ही नहीं। मेरे को तो गलतियाँ करनी है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों को कोई गलती ना करे, बच्चे एकदम जाएँ, काम करें और हमेशा विन, मतलब जीतने, मतलब हमेशा जीतना है उनको। पर ऐसा नहीं है भाई, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। ज़िंदगी में आपको गिरना पड़ेगा। मतलब गिरने का मतलब ये है कि आपको ज़िंदगी सिखाती है। जब आपको गिराती है ना, तब आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और उस नए सीखने से ना आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होता है, चीज़ें बदलती हैं। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी है। तो कमाई का मेन चीज़ मैंने ये सोचा था कि यार धीरे धीरे चीज़ें, सब चीज़ स्ट्रांग होंगी और सारी चीज़ें बदलती जाएंगी। और अभी आप लोग का, बहुत सारे लोगों का सपना होगा अलग अलग, मुझे नहीं पता क्या क्या सपने होंगे, पर आप लोग का सपने ऐसे ऐसे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग के ज़्यादा सपने ऐसे होंगे कि मेरे को गाड़ी लेनी है, या कार लेनी है, या मुझे कहीं एरोप्लेन से जाना है, ऐसा आपका सपना होगा, है कि नहीं? तो या कुछ आपका अच्छी जॉब का सपना होगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सपने होंगे, पर मेरा सपना ऐसा नहीं है। मेरा सपना ऐसा है कि मेरे गली, मतलब मेरे गांव के जितने भी लोग जो भी काम करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो मेरा सपना है कि हर बंदे के पास जो वो चाहते हैं, मतलब चाहे मेरा सपना ये है कि हर बंदा BMW में जाए, हर बंदा मर्सिडीज़ में जाए, जितना मेरे साथ जो लोग काम करते हैं। मेरा खुद का सपना नहीं है, मेरा तो वही सपना है। मेरा ऐसा सपना है लोग जाएं, मेरा सपना नहीं है। मेरा तो मेरा सपना ही वो है कि लोग जाएं, मैं नहीं जाऊं, लोगों को जाना है, ऐसा सपना है मेरा। क्योंकि मेरे को इतना कुछ पसंद नहीं है, जिसको जो पसंद है वो ठीक है। मेरा इतना कुछ वो नहीं है ड्रीम जॉब ऐसा कुछ पालूं या ड्रीम जॉब पालूं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं तो बस है कि खुशी है यार, खुश रहो, बस यही चीज़ें मेन ज़िंदगी में। और आप बोलते हो यार इतना पैसा कमा के कहाँ लाद के ले जाओगे, तो वो है, सही बोल रहे हो। तो मैं एक ना, जब मैं मरूंगा तो ऐसे बांध लूँगा एक सिक्का
तो उसमें ही पैसे लाद के ऊपर ले जाऊंगा। ऐसा बस यार, पैसा लादने ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं जितना पैसा कमाता हूँ मेरे को मैक्सिमम मुझे उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब उस चीज़ों को और डबल करना है। अभी मैं लोगों को ज़्यादा सैलरी दे भी दूँ, मान के चलो मैं 10,000 दे भी दूँ, मेरे तक कमाई हो रही है 20,000, मैं 10,000 उनको दे भी दूँ, तो अब 30,000 मेरी कमाई हो रही है, 15,000 मैं उनको दे ही दूँ, ठीक है। अभी मेरे को यार, मेरे पास वो पैसे रहते तो मैं नए लोगों को काम देता। अगर मेरे पास, मैंने उनको चलो 5,000 दिए और मेरे पास बचे रेस्ट ऑफ मनी 25,000 या 20,000 मेरे पास बचे, तो मैं उससे नया फ़ोन खरीदूँगा। और भी नए जितने लोग हैं, भाई लोगों की कमी नहीं है, पैसों यार बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो नया फ़ोन खरीदूँगा, उन लोग का भी काम स्टार्ट हो जाएगा, वो भी उससे कमाएंगे। तो मेरा ऐसा माइंड था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहले लोगों को काम देना है। कमा तो हम लेंगे, कमा तो हम बहुत अच्छा खासा लेंगे। और मैं नो फेल स्ट्रैटेजी से क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि अभी यूट्यूब बंद हो जाए कल को, है तो फिर क्या करोगे, कुछ करोगे कि नहीं। तो मैं सब कुछ सोच के चला हूँ, पर मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आपको कुछ इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी मेरे को उस चीज़ को अपने तक रखना है, मुझे उसको पूरा वो करना है, मुझे उस चीज़ को पूरा माइंड मैप बनाना है और मुझे उसको पूरा कर देना है। असलियत में आपको, आप सिर्फ सोचो, मैं उसको कर दूंगा। सोचने का काम आपका है, क्योंकि आप फेल नहीं हो सकते ना ज़िंदगी में। आप फेल हो जाओगे फिर ज़िंदगी में, फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो ये सब चीज़ें, मैं फेल होना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत फेल होना चाहता हूँ। जितना फेल होऊंगा उतना कुछ नया सीखूंगा, उतना आगे बढ़ूंगा। तो लाइफ का यही है, और मुझे तो सीखते चलना है, जिसको भाई जैसा भी हो माइंड में। तो आपके ये सब क्वेश्चन थे कि यार लूट लेते हो लोगों को, पैसा बर्बाद, मतलब पैसा खा लेते हो, लोगों को पैसा कम देते हो, या मैं जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा हूँ कि ऐसा क्यों करा किसी के साथ, गरीब का पैसा खा लिए। तो भाई इतना मैंने टाइम उनके पीछे लगाया है, सब कुछ है, और मेरे पास कोई पैसा खाने का ऐसा कुछ है नहीं। 1 लाख रुपए मैंने लगाया, उसमें से 2.5-3 लाख रुपए मैंने उसमें घुसा भी दिए पैसे, और मुझे अभी इससे उम्मीद नहीं है। मैं उससे कमाऊंगा तो मैं उससे, मुझे पता है। बाकी वो सब चीज़ मैंने सोची भी है कि कैसे ये सब चीज़ें होगी, कैसे लोगों को अलग अलग फैसिलिटी मिलेगी। मैंने फैसिलिटी का बहुत कुछ सोचा है, मैंने स्कूल कॉलेजेस बहुत कुछ सोचा है उस सब चीज़ों से, कि मैं कैसे सारी चीज़ों को अचीव करूँगा, कैसे चीज़ें बनाऊँगा, जो लोग हमारे साथ काम करेंगे उनके लिए हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, वो सब चीज़ मैंने बहुत कुछ सोचा है। पर सोचना और रियलिटी, मैं करने में बिलीव रखता हूँ, मैं बोलने में नहीं। अभी इसलिए मैंने बोला भी नहीं इतने दिनों से कि यार क्या बोलूँ ये सब चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ये सब चीज़ सोचा कि यार अब बोलूँ तब बोलूँ, करूँ क्या ना बोलूँ। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी आपको जानना भी था कि ये सब क्यों करते हो आप, लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हो, लोगों को क्यों लूटते हो। तो भाई यही है हमारा लूटने का तरीका। अभी लूट लेता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, और मेरा अभी जेब देखोगे, जेब की चैन खराब है, ठीक है। ये चैन ऊपर ऊपर बंद नहीं होती, नीचे से ऊपर जाती है, तो ऊपर तो जेब की चैन खराब है। एक साल में सिर्फ 3 से 4 पैंट, एक साल में 3 से 4 का पैंट, मतलब 2-4 साल में 3 से 4 पैंट ले लेता हूँ। एक साल में 1 पैंट या 2 पैंट लेता हूँ। कभी अंडरवेयर 1-2 साल में ले लेता हूँ। बाकी खाने पीने का, बस मेन खर्चा मेरा खाना पीने का ही होता है, बाकी और ऐसा कुछ है नहीं। बाकी सारा खर्चा होता है टूल्स पर, नई चीज़ों पर। हमेशा हथियार पर खर्चा करो, क्योंकि उसी से कमाना है। जितना उस पर खर्चा करोगे इतना नई नई चीज़ सीखो। मेरा बिलीव है कि नई नई चीज़ें सीखने पे खर्चा करो। जितनी ज़्यादा चीज़ नई नई सीख सकते हो, इतना कुछ सीखोगे, उससे और आगे बढ़ोगे। पैसे कमा के कहाँ ले जाओगे। तो बस यही है, नया नया सीखो, कमाओ, और आप भी अपनी लाइफ में ऐसे सक्सेसफुल बनो। धीरे धीरे हो गई, सारी चीज़ें होती हैं, आपको बस अपना टाइम देना पड़ता है। टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें होती हैं। बाकी पैसों का क्या है, पैसे आते जाते रहेंगे, कभी मेरे पास नहीं होंगे, कभी आपके पास होंगे, तो ऐसा ही रहता है। तो हम लोग करते रहेंगे, कुछ कुछ नया सीखते रहेंगे, तो आपके पास सब कुछ होगा जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं, वो सब चीज़ आपको मिलेगा। तो लाइफ बहुत यार, मतलब लोगों की मदद करते हुए चलो। ऐसा कुछ है ही नहीं यार कि आप कमा के कहाँ ले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस मदद करते चलो लोगों के साथ, और इसी के साथ, लोगों के साथ मतलब खुश रहोगे आप। आप कुछ पैसे कमा के आप ले भी जाओगे, क्या कर लोगे आप, ज़्यादा से खा लोगे, क्या कर लोगे। लोग भी अगर कमाएंगे पैसे तो खा ही लेंगे ज़्यादा, और क्या करेंगे, है कि नहीं। खाएंगे, कुछ गाड़ियाँ लेंगे, कुछ टीवी लेंगे, कुछ घर का कुछ नया चीज़ लेंगे, है कि नहीं, ये सब चीज़ करेंगे। तो बस यही है। बाकी पता नहीं मुझे पैसों से क्या क्या होता है। मैं तो सिर्फ पैसों का बाय प्रोडक्ट समझता हूँ कि भाई पैसे आए, उससे मैं कुछ सामान खरीद पाता हूँ बस। क्योंकि पैसों से अगर आप वह सब चीज़ सोचेंगे, मतलब ठीक है जिसकी मदद है, पर मैं मदद पैसों से नहीं करता। ये बात मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे समझाई है, और पहले मैं अच्छे से दिमाग मेरा चलता नहीं था, और मेरे को एक शॉप वाले ने भी समझाई है।
तो शॉप वाले की बात मैं आपको बता नहीं सकता, पर मुझे वो चीज़ समझ में आई कि हाँ ये क्यों ऐसा कह रहा है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। और मम्मी ने भी ऐसा बताया कि भाई किसी की मदद पैसे से ना करो, पैसे से मदद करोगे आज उसकी मदद कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आज उसकी चाहिए थी वो चीज़ कंप्लीट होगी, पर उसको माइंड में ये लगेगा कि यार पैसों से ही, मतलब पैसे अगर मिल जाएंगे, कोई मुझे ऐसे पैसा दे देगा तो ठीक है, तो लोग कमाएंगे क्यों, लोग तो पैसे दे दे यार, तू दे दे मुझे पैसे, मैं ठीक है कर लेंगे काम। लोगों को काम दो, पैसे मत दो, काम दो। काम से वो लोग कुछ नया करेंगे, सीखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। उनको ये समझ में आना चाहिए ज़िंदगी में कि पैसे मिलते हैं काम करने के बाद। अभी पहले स्टार्टिंग में तो सोचता था कि यार चल ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पर जब इतना सब कुछ नेगेटिव सुन के फिर थोड़ा बुरा लगा। पर मुझे पता है जब कुछ अच्छा होता है तभी उसको लोग बुरा ही बोलते हैं। जब स्टार्टिंग में जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तो स्टार्टिंग में लोगों को बुरा ही लगता है, पर धीरे धीरे वो सब चीज़ों को लोगों को अच्छा लगने लगता है कि हाँ भाई चलो कुछ तो किया हमने लाइफ में, मतलब। तो मुझे भी वैसा ही सोचना है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं चाहिए लाइफ में कि यार मैंने वो किया नहीं, मैंने जो सोचा था ना वो मैंने किया नहीं, इसलिए मैंने सब काम स्टार्ट किया। और बेशक स्टार्टिंग में अभी कम पैसे मिलते हैं, मेरा भी सपना है कि लोग 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 50 हज़ार कमाए, 1 लाख कमाए, मेरा भी सपना है, समझ रहे हो। तो पर वो रिस्क, बिना रिस्क के कमाए। जैसे अभी उनको तो इनके पास कुछ भी रिस्क नहीं है, कल को काम छोड़ देंगे, मैं क्या करूँगा उनको, बोलो। कल को काम छोड़ देंगे, बोल देंगे कि नहीं यार मेरे को काम नहीं करना है, मेरे को आपके साथ जॉब नहीं कर, मतलब आपके साथ ये काम नहीं करना है, हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो फिर मेरे को तो फिर अब नया बंदा ढूंढूँ कि यार आप आ जाओ मेरे साथ काम करो, समझ रहे हो। तो उनके पास कोई रिस्क नहीं है, वो कभी भी जॉब छोड़ सकते हैं, कभी भी। मेरे को सब कुछ देखना है कि मेरे को उनका, वो मेरे साथ काम करें, मेरे साथ आगे तक काम करें, और कभी वो उनको खुश भी रहें, उनको काम भी सिखाऊं, फिर वो सब मैं काम भी करूँ, अपना साल भी वेस्ट करूँ, है कि नहीं। पर मैं सब कमाने के लिए नहीं, मतलब मुझे पता है कि कमाई तो इसमें होगी, और जब होगी तो बहुत अच्छी होगी, और मैं हूँ भी इसीलिए, रिस्क लिया हूँ तो मैं कहीं कमाएंगे ही, कमाना है ही है। अभी तो बहुत कुछ है, अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी सब चीज़ में अभी सबको अपग्रेड भी करेंगे धीरे धीरे, सबके पास जो चीज़ें आएंगी। पर शुरुआत है यार, हमने कोई वैसा नहीं है ना कि हमारे पास यार कोई से पैसे थे हमारे पास पहले से कि हमने उस पैसों का इन्वेस्टमेंट, भाई हमने जो करा है अपने ही पैसों से करा है। मम्मी पापा से कुछ हम ऐसा बोलते ही नहीं है कि यार हमें ऐसा कुछ पैसा चाहिए, हमने शुरुआत से कभी ऐसा पैसा से नहीं मांगे भाई, क्योंकि हमें समझ में आता है काम करो पैसे बन जाएंगे। पता नहीं अब स्टार्टिंग में लोगों को पैसा ज़्यादा चाहिए था, पता हम तो यार आज तक सैलरी नहीं ली, इतने साल हो गए, कितने साल हो गए हमें, 5-6-7 साल हो गए, हमने कभी ऐसे 1 रुपये भी बोला नहीं कि मेरे को सैलरी दे दे, क्योंकि शायद हमने सैलरी के लिए काम ही नहीं किया, क्योंकि हम पैसे के लिए काम नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है हमारा काम की भूख है। मैं बताता हूँ आपको, अगर हम 2 दिन ना अगर काम ना करें तो हमारा ना दिन हमें ख़राब लगने लगता है कि यार 2 दिन हमारा दिन ख़राब हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार हम काम नहीं कर रहे, यार क्या हो रहा है। तो हम काम से ना भाग नहीं सकते, पता नहीं कैसा है कि हमें लगता है कि यार ज़िंदगी में हमारे को कितना अच्छा काम मिला है यार। दूसरे लोगों के पास तो यार खाने अपने फैमिली के साथ नहीं रह पाते, वो लोग कहाँ चले जाते हैं जॉब पर, सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं, अपना मुँह भी नहीं देखते, बच्चे सो जाते हैं तब उसके बाद से आते हैं। तो इतना सब कुछ होता है परिवार में, इतना सब कुछ होता है, पर है कि ये सब एक तरीका है, पर ये थोड़ा पार्ट टाइम है। मैंने सबको बोला था कि अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आप फुल टाइम कीजिए हमारे साथ, ताकि आप ज़्यादा कमाएं। हम नहीं चाहते यार, हम क्यों चाहेंगे कम चमकाएं, हम तो चाहते हैं कि आप ज़्यादा कमाओ, पर ज़्यादा कमाने के लिए आपको एफर्ट भी तो ज़्यादा करने होंगे यार। हम भी तो भाई, हमें तो कोई फंडिंग तो नहीं मिलती। कितनी देर काम करता है? कितने देर में काम करता हूँ, देखो भाई आपकी जॉब है, अब 8 घंटे 9 घंटे काम करते होगे, ज़्यादा काम नहीं करते होगे। हमारा जॉब नहीं है, हमारा खुद का काम है, हमें पूरा दिन काम करना होता है, कभी रात के 2 बजे उठ के भी चालू हो जाते हैं, जिस हिसाब से काम आए उस हिसाब से। वैसे तो हमारा पूरा दिन लगता है, सुबह कोई 9 बजे नहीं होता, हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं है, सुबह 6-7 बजे से 7 बजे से लग जाओ काम पे, और फिर कभी कभी 12 बजे तक भी लग जाओ। पर इसमें एक चीज़ है, 12 बजे तक हम काम भी करते हैं तो कभी कभी ऐसा रहता है कि हम पूरा फ्री भी रहते हैं, बाहर जा रहे हैं कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह कहीं भी जाते हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी। पर यह है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे खुद की चीज़ है, क्योंकि हमारा खुद का बिजनेस है, तो उस हिसाब से। और कि वीडियोस में बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। कितने वीडियो? 60 वीडियोस, 60 मैथ्स खराब है थोड़ी। 60 वीडियो बनाती हूँ, चैनल पे 200 वीडियो है टोटल। भाई आपको यार लगता है सिर्फ चैनल पे बंदे का एक बचर बोल देने से चैनल वीडियो चल जाती है यार। वीडियो के पीछे बहुत काम रहता है। मैं शूट करता हूँ सुबह से पूरे दिन, उसका तो एडिट भी करूँ, फिर उसको अपलोड भी करूँ, फिर जाके बंदों को पैसे भी दे दूँ। यार मैं ही पागल हूँ, बंदों का नाम बनाऊँ, 1 साल तक उनके पीछे काम करूँ, कोई जानता नहीं है मेरे को, मैं क्या करूँ यार, मैं तो समझ ही नहीं आता। मेरे को लगा कि यार मैं सब पागल वाला काम किया। मम्मी इतना समझाई कि ये सब चक्कर में मत रहे, समझ नहीं है।
क्या बोलूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है सीख मिल गई, पर बहुत कुछ समझ में आया जिंदगी में, बहुत कुछ समझ में आया कि कभी एक आदमी को एक चैनल पे काम नहीं करा। लक्की भाई का वीडियो कॉल। हाँ लक्की भाई, यहाँ वीडियो ही बन रही है। लक्की भाई राम राम। राम राम दीदी, राम राम। क्या हाल है? तो भाई मैथ्स का कैलकुलेशन करो, एक महीने में 60 वीडियो बनती है, चैनल पे 200 वीडियो होती है, और हम दोबारा अपलोड करते हैं तो दोबारा ओल्ड वीडियो ही अपलोड करते हैं। हाँ, नहीं भी वीडियोस है, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पा रही एडिट नहीं कर पा रही है। वीडियोस है अभी, पर हम डालेंगे भी, वीडियो चलती रहेगी वो चैनल। और पहली बात तो वो चैनल मतलब ऐसा नहीं है कि नाम से हो गया, नाम से नहीं, हमारे हिसाब से तो हमारे गांव में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो भी काम करना चाहते हैं, अभी हम जा रहे हैं ना, अभी हम कुछ दिनों में जाएंगे तो हम और लोगों को भी अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे रुक जाएंगे कि हाँ हमने किसी की मदद की, किसी ने हमें कुछ ऐसा दिखा दिया तो फिर अब तो हम बंद कर देंगे। नहीं, भाई हमें तो आगे जाना है। एक बंदे के रोकने से तो कुछ नहीं होगा। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमें किसी ने रोका है, पर सीख मिली है। मैं बहुत सारे चैनल्स को देखता हूँ, जिनमें से एक चैनल है, बोल दूं? नहीं नाम मत ले किसी भी मतलब चैनल है, तो उन्होंने भी ऐसा स्टार्ट किया था, तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि कोई उनका मतलब चैनल का जो मेंबर है वो छोड़ दिया, तो वो दूसरे चैनल बना लिया और थोड़ा चैनल का रीच डाउन हो गया। पर उनको भी उनका माइंड से समझ में आया कि उन्होंने भी ऐसा किया था कि एक साथ चैनल पे एक आदमी नहीं 4-5 लोग काम करते थे, ताकि चैनल में हमेशा बैलेंस बना रहे, ताकि हमेशा बैलेंस रहे। बस आप लोगों से एक ही दरख्वास्त या रिक्वेस्ट है कि जैसे कि आप लोग लिख रहे हैं, जो चैनल है जिसकी बात हो रही है कि आप वहाँ पे जाके लिख रहे हैं कि आप उनके चैनल पे वीडियोस मत डालिए, तो वो चैनल हमारा ही है। जितने भी चैनल्स हम रन कर रहे हैं वो सारा चैनल हमारा ही है। सुनिए क्या बोल रही है, हमारा, मेरा नहीं, हमारा। समझ रहे? मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है। देखिए, इस चैनल से जो भी अर्निंग्स होती है सब लोगों को में ही जाती है, मतलब लोगों में जाती है, चाहे उनके एक्सपेंस में जाती है। कोई हम टूल्स हम यूज करते हैं और हमें और भी लोगों को बढ़ाना है। अभी बहुत सारे वहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके की होती है। एक तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होता है, आप उनको समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसे ऐसे पहन के आना है। आप तरीके बताते हैं क्योंकि उन लोगों ने कभी काम नहीं किया है कैमरा के आगे, तो आप उनको सिखाते हैं। क्योंकि पहली बात होती है कि जैसे हम लोग शहर से हैं तो हमें थोड़ी चीजें पता भी नहीं है, गांव के लोगों को थोड़ा कम पता है लेकिन कम पता है। तो हम लोग उनके साथ हमारे जैसे बेसिक चीजें भी, जिसके घर में दाल चावल आटा नहीं होता था, उनके घर में वो भी देते थे। और हम लोग अगर हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि हम लोग उनको इतना ज्यादा दे दें, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। मम्मी पापा का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सपोर्ट पूरा है। उनको पता है कि हमारे बच्चे से काम कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा था कि भाई गांव में भी जब हम रह रहे हैं तो गांव में भी लोगों को थोड़ा विकास हो, क्यों नहीं, सबके साथ सबका विकास वाला सीन है। तो अभी और लोग आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गांव के लोग गंवार हैं, ऐसा कुछ, मतलब बहुत सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम गांव में नहीं रहते क्योंकि मतलब ऐसा है, लोग मतलब वहाँ पे कुछ है नहीं, मेंटालिटी बेकार है, ऐसा कुछ है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपको गांव के लोग वैसे तो बुरे लग रहे हैं, पर भाई देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम किसी ना किसी को तो कुछ करना है ना। नहीं देख, सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे को तो करना है। लोग कहते हैं कि गांव में नहीं रहना है, शहर में रहेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा साधन नहीं है जिससे आप पैसे कमा सके। तो अगर अब आप पढ़ लिख लिए, जैसे हम लोग इतना ज्यादा नहीं पढ़े, बट फिर भी हमें इतना पता है कि हम कैसे चीजें चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर हम जैसे ही जो भी यंग जनरेशन है वो जाकर के गांव में थोड़ा थोड़ा काम देने लगे, लोगों को जॉब प्रोवाइड करे, तो क्यों नहीं गांव में भी विकास आएगा। कोई बिजनेस आइडिया हो आपके पास? तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बेसिक सा काम है। रोज हर लेडी खाना बना रही है अपने घर में, तो उसको बस वही जो खाना बना रही है ना, वही शूट करना। शूट उनको भी नहीं करना है, हमारे बंदे आके शूट करते हैं, उनको हम सिखाते हैं। अगर उनके घर में कोई सीख जाता है तो वो अलग बात है, वो भी ठीक है। नहीं सीखता, कभी हमारे पास नहीं हो पाता कोई पर्सन, तो भाई फिर हम उनके घर के लोगों, उनके घर का कोई लड़कों को सिखा देते हैं, कुछ कर देते हैं, जैसे उनका भी हो जाए। पर तो ये सारी चीजें ज्यादातर नहीं हो पाता, पर कभी कभी हम लोग मैं तो खुद जाता यार शूट करने, क्या बताऊं मैं आपको। आपको लगता है भाई ये तो बहुत अमीर, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। इसलिए कितने बार ऐसा होता है कि उनकी वीडियोस के चक्कर में हम अपनी वीडियोस नहीं बना पाते हैं, तो हम उनका काम कंटिन्यू इसलिए रखते हैं ताकि उनको लगता रहे कि हाँ भाई काम हो रहा है। और ऐसा हुआ कि आप 4 दिन उनको आपने काम कराया और 5वें दिन आप बोलेंगे कि नहीं भाई आज हमारा मेरे हाथ की वीडियो का शूट है, आज हम नहीं आएंगे, तो वो लोग ना थोड़े लूज पड़ जाते हैं। तो उस चीज को हमें थोड़ा टाइट रखने के लिए हम उनका काम पहले इंपॉर्टेंस उनको ज्यादा देते हैं और खुद को कम देते हैं। तो बस यही सब बातें हैं। तो अब जब उसमें कमाई नहीं होती उन लोग से, तो फिर हम क्यों उनके पीछे लगे रहते हैं? देखो, कमाई होती है, हर चीज से कमाई होती है, लेकिन वही है ना कि थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम के बीच में वो बंदा कट होकर के चला जाएगा तो लॉस तो हमारा हुआ। तो भाई किसी के पीछे ना इतना टाइम लगाना और फिर वो आपको इस तरीके से करे तो फिर तो अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा था। बट फिर भी
कोई नहीं, हम लोग हर चीज को ऐसे ही खत्म कर देंगे। ठीक है, आपने बोल दिया, हो गया, आपको लगा, आपका खत्म। हमें क्या हम तो आगे बढ़ना है यार, अभी ऐसा नहीं, अभी तो 100 करोड़ तक पहुंचना है। और ऐसे बहुत सारे ऐसी हम जो भी काम करना चाहता है उन सब की हम हेल्प करेंगे। हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको क्या editing लगता है सीखना भाई, मैं एक एक बंदे से अगर 1-1 रुपए भी कमाऊंगा और 100 करोड़ लोगों को सिखा दूंगा ये काम, तो मैं 100 करोड़ रुपए कमा लूंगा, है कि नहीं? मेरे को 1-1 रुपए कमाना है बस सब लोगों से। इच्छुक होना चाहिए, सीखने का वो होना चाहिए बस बंदा, उसको सीखने का। पर सीखने का इच्छुक होना चाहिए, मेरे पास टाइम भी होना चाहिए। भाई इतने सारे लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, अभी पता है क्या, मैंने सिखा दिया एक बार और वो लोग दूसरे को नहीं सिखा रहे, तो मेरे को गुस्सा आएगा कि नहीं? आपको सीख लिया तो कोई बात नहीं यार, आप भी तो ज़िंदगी में किसी और को भी तो सिखाओ, वो लोग भी कमाएं, क्या प्रॉब्लम है? पर दूसरे आदमी की मेंटालिटी ऐसी नहीं है, दूसरे आदमी ऐसा नहीं सोचते मैं सीख लिया दूसरे को नहीं बताऊंगा। भाई दूसरे को भी सिखाओ ना, तुम भी तो सीखो यार, समझ रहे हो? तो सीखो यार, दूसरों को सिखाओ। पता नहीं क्या लोगों का दिमाग है भाई, पैसे कम देते हैं यार, धीरे धीरे बढ़ेंगे यार, क्या करूं? हाँ, धीरे धीरे मेरे को भी नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिला है 1 साल से, लॉकडाउन में मेरा जॉब चला गया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, 30 मिनट का क्योंकि वीडियो अगर हम है, बात बहुत करें ज़्यादा तो ओ भाई बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हम इसको थोड़ा सा कटपिट करेंगे क्योंकि 30 मिनट कौन सुनेगा हमें। अगर आप सुनना पसंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम मिलेंगे आपसे कोई नए वीडियो के साथ, और ललित भाई बनाएंगे कोई नया ब्लॉग। तो भाई यहाँ से कमाई बहुत होती है यूट्यूब से, मैं इतना बता रहा हूँ। ये तो है भाई, कमाई बहुत होती है, पर यार खर्चे भी बहुत होते हैं यार, खर्चे बहुत करने पड़ेंगे। और मैं तो खर्चा इसलिए, देखो खर्चा वैसा नहीं कि मेरे को कपड़े लेने, वैसा खर्चा नहीं, लोगों में ही। क्योंकि देखो लोगों को हम कुछ काम देंगे, उनको भी कमाई होगी, तो फिर और कुछ होगा, फिर उनसे कमाई हो रही है तो फिर और लोगों को दे रहे हैं, तो उससे भी और ज़्यादा कमाई होगी। क्योंकि मुझे तो कोई छोटा से, मुझे तो बहुत बड़ा बना, क्योंकि मेरे पैसे नहीं है, मेरे पैसे नहीं, पर मेरे पास वही चीज़ है, जो पैसे आते हैं उसी को रोटेट कर करके और लोगों से काम करता है। तो हमने ऐसे ही करके 10-15-20 लोगों से स्टार्ट किया है, और हमें इसको 100-200-500 तक पहुंचाना है, और फिर 1000 तक पहुंचाना है। और फिर जो हमारे साथ, जैसे हमने जैसा सोचा कि 5 साल तक, ऐसा कुछ नहीं सोचा ना हमने कि अगर 5 साल तक वो हमारे साथ काम करते रहेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स बहुत सारे चीज़ सोचा, इंश्योरेंस, स्टडी का पूरा खर्चा देंगे, बच्चों को बढ़िया स्कूल किया भी है। जैसे हमारे साथ अब कुछ लोग काम करते हैं, सबका नाम तो हम लेंगे नहीं, तो किसी कोई बंदा था उनके घर तबीयत खराब थी, तो जितना हमसे हेल्प हो पाता है हम उतना दे देते हैं। जैसे हम दवाई का पैसा कम से कम, या फल का पैसा तो दे ही दे सकते हैं हम, तो वही हम करते हैं, क्योंकि ज्यादा हम कर भी नहीं सकते, बट हाँ जितना होगा उतना हम करेंगे बस। क्योंकि सबके लिए यार देखो, हमारे पास ना एक आदमी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे लोगों, सबको देखना है। हाँ। और हमें अपना बजट का भी सोचना है, क्योंकि इतने बजट के अंदर हमें सब चीज़ों को काम करना है, और नए नए लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। और थोड़ा पैसा आपको अपने हाथ में भी रखना होता है, ताकि कभी लैपटॉप खराब हो रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है, कभी इंटरनेट का, उन लोगों को भी तो देना है भाई। ये मैनेजिंग का काम है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को खर्चा करना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है। हम लोग तो थोड़ा अपने आप को भी कम करके कि हमें नहीं चाहिए वैसे, पर दूसरे लोगों को तो देना है ना, दूसरे लोग तो काम कर रहे हैं, उनको तो देना पड़ेगा ना। हाँ बस वो लोग आप खुद से कर रहे हैं तो आपके पास, हाँ आपको खुद से कर रहे हैं तो आपके पास सब कुछ आपका रिस्क है। पर अगर मैं कर रहा हूँ तो भाई मेरे पे वो सारा रिस्क है। अगर आपका कल नहीं चलेगा, रिस्क तो है ही है, और सामने वाले बंदे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम का भी रिस्क, मेरा टाइम का भी रिस्क है। मैं उस टाइम के बदले में कुछ और करता तो करता, पर मुझे पता है चीज़ अच्छी होंगी, आगे चल के अच्छा होगा। मेरे को अपने ऊपर बिलीव है और मैं इस चीज़ को आगे और अच्छा कर पाऊँगा। और ऐसे ही हम लोग सब साथ मिलकर काम करते रहेंगे तो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और ये तो बस एक छोटी सी चीज़ है, बाकी हम तो ये सिर्फ सीखना चाहते हैं कि लोग भी, मतलब सब लोग साथ मिलकर काम करें, और साथ सब लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के वो सारी चीज़ें हासिल करेंगे जो अपनी ज़िंदगी में सब लोग करना चाहते हैं। और बाकी ये हमारा एक यूट्यूब सिर्फ एक बिज़नेस है, मतलब यूट्यूब एक सिंगल बिज़नेस है। हाँ, मतलब हमने ये नहीं सोचा, हमने ये सोच रखा है कि अगर यूट्यूब कल को बंद भी जाए तो बाकी लोगों से क्या करवाना है, सारी चीज़ हमने सोच रखी है। पर वो सारा हम बिजनेस प्लान आपको नहीं बता सकते, समझ रहे हो? तो फिर आज मिलते हैं। कुछ चीज़ों के लिए हम भी श्योर नहीं है, हाँ। जब करेंगे तभी पता चलती है। भाई देखो यार, मेरी अभी एज है 23-24, ठीक है, और मुझे अगर मैं 2-4 बार फेल भी हो जाऊँ इन 2-4 सालों के अंदर भी, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फेल हो जाऊँ और मुझे पता है कि अगर मैं एकदम अच्छी से अपॉर्चुनिटी करके ग्रैब कर लूँगा तो मैं अपना 20-50 करोड़ का बिजनेस बना लूँगा। और उसमें मुझे करना है क्योंकि मुझे अपने हर एक बंदे को सैलरी भाई करनी है कि हाँ सबकी सैलरी हो 30-40 हज़ार 50 हज़ार सैलरी हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार वैसा। और वो सबके लिए पता क्या होगा, लोगों को एकदम अच्छे से सीख जाएंगे ना जब, तो लोगों को भी धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ही लोग आगे बढ़ते रहें, मैं भी आगे बढ़ते रहूँ, सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और सबका साथ, ऐसे ही सबका साथ सबका विकास एक साथ होगा।
ऐसी छोटी मोटी बातों पे ना ज्यादा गौर नहीं देते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे नेगेटिविटी फैलने में यूं टाइम और पॉजिटिविटी देखना, ये वीडियो को कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, क्योंकि इसमें अच्छी बात बोली गई है ना। वीडियोस तो बहुत जल्दी रीच करती हैं, लेकिन ऐसी वीडियोस को टाइम लगता है। तो बस थोड़ा कोशिश करते हैं, आप और हम मिलकर के ये कर सकते हैं कि वैसी जैसी चीजें उनको थोड़ा दबा करके रखें, उनको ज्यादा उछाली नहीं, ठीक है। आपके पास भी कोई तरीका हो तो कोई मुझे किसी बताना। की हेल्प कर रहा है ना। मेरा इंस्टाग्राम है ललित 2019, ललित क्या 2019, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके पास कोई आइडिया हो कि हाँ ललित यार मेरे को तो ऐसा लगता था आप पैसे लूटते हो, पर आप कैसे करते हो, मतलब कैसे कैसा है, तो मैं आपको पूरा एक आइडिया बताऊंगा कि हमारे पास कितना खर्चा होता है, कितना हमारे यूट्यूब से इनकम आती है, और कैसे कैसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप भी थोड़ा आइडियाज देना, क्योंकि यार मेरे अगर आपके पास कोई आइडिया हो कि जैसे हम गांव में लोगों की चाह रहे हैं ना कि लोगों के साथ और काम कर सके, उनकी हेल्प कर सके, आप कर ही रहे तो अच्छे से अगर करें आपके पास है कोई आइडिया तो जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे पास जितना है वो हम पूरी कोशिश करेंगे करने काम करने के मोटिव से आए, लेकिन उन्होंने सीखा और वो चले गए। हमने उनको भी कुछ नहीं कहा, तो वो सोचा कि हम आगे अपना काम कर रहे हैं, वो खुश हैं, हम भी खुश हैं। और क्या, क्योंकि आप हमेशा अगर सोचेंगे ना कि आप ही कमाएं तो आप नहीं कमा पाएंगे। जब आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आप अलग लेवल पे आप बस ये सोचो कि आपको 1 करोड़ लोगों की कैसे मदद करनी है। 1 करोड़ की मदद करोगे ना, उसमें आपके 1000 करोड़ होंगे। 100 की करते हैं, 1 करोड़ बहुत होता है। तो आप बस लोग चलो 100 की करो, 200 की करो, लोग को 500 की मदद करो, 100 का रीच करते हैं। ऐसा तरीका मदद, अगर हम मदद कर लेंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे, फिर 200 की करेंगे, 300, 400, 500, तो ऐसा बताते रहेंगे आपको कि लोगों की। अभी हम लोग कितने, अभी हम ज्यादा नहीं लोगों की कर रहे हैं, अभी काउंट करके बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे क्लियर नहीं है। बट हम कोशिश करेंगे कि इस साल हम 100 लोगों की मदद कर सकें। 100 लोगों को मतलब 100 फैमिलीज। आप सोच रहे हैं एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर भी है तो कितने कोई सारे प्रॉब्लम लोग- होगी फैमिलीज के अंदर किसी भी तरीके का, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम ठीक है, कोशिश करते हैं। क्योंकि हमको भगवान ने इतना कुछ दिया है तो उसका हम यूटिलाइज अगर करेंगे। आप एक देंगे तो आपको 4 मिलता है, पता है ना? अब ये स्कीम आपको पता चल गई है। 1-2 सवाल और पूछना तो बता देना, एक और वीडियो बना दूंगा। पूरी वीडियो देखनी है। अब वीडियो के कोई सवाल पूछते हैं ताकि वीडियो को पता तो चले कि वीडियो के एंड तक हाँ, वीडियो के एंड तक किसने देखा वो पता चलेगा। क्या सवाल पूछे कि हम घूमने कहाँ जाएं, ठीक है? गर्मियों में घूमने जाना है हमें किसी ठंडी जगह पे, ठीक है, पूरी फैमिली के साथ। तो जिसने इसका जवाब दिया हम समझ जाएंगे कि आप भी खुश रहो। हाँ, क्या आप रहो? भी खुश रहो। क्या रहो? खुश रहो। खुश रहो। हम चाहते हैं सुन। तो आपका वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको खुश रहना बहुत है। बहुत धन्यवाद। इतनी लंबी वीडियो देख ली आपने। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और जिसने कमेंट में लिखा होगा ना कि हम कहाँ घूमने जाए, तो हम उसको स्पेशली हट देंगे और मैं कमेंट कर रिप्लाई करूंगी। मैं दिल दूंगा, दिल, ये वाला दिल, दोनों दिल, जोड़ दिल, के। दिल, दिल। ठीक है, तो आपका ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है, वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि लोगों को पता चल सके, खासकर उन लोगों को जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि हमने कुछ किसी के साथ गलत किया है। हमारा कोई भी मोटिव नहीं है किसी को गलत साबित करने का, सही साबित करने का, क्योंकि हम कुछ नहीं है। हम जो बता रहे हैं हमारी बात है, वो हमने वो बस बताई है। आगे आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे। अगर लगता है कि हमने सही किया है तो सही है, नहीं किया है तो गलत ही है। अरे करेंगे यार, धीरे धीरे सब कुछ होगा यार। जिंदगी में इतना जल्दी इतना निराश नहीं होते, इतना जल्दी सब कुछ नहीं मिलता। भगवान ने सोचा है, आपको भेजा है इस काम के लिए, तो आपको जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ बढ़िया। तो गुरु बन जाए ना, वो ज्ञान दे। चलो खत्म करते हैं vlog चलो को। भाई, मेरा हाथ भी बहुत दर्द हो रहा है। बाय बाय। भाई वीडियो खत्म है, बोल रहा है कि वीडियो जल्दी से एडिट कर। मैं नहीं एडिट कर भाई। मैं करूंगी नहीं, 30 मिनट की वीडियो है। जल्दी अब वीडियो डालनी है। नहीं मैं नहीं एडिट कर रही, मैं मम्मी को वीडियो कॉल करने जा रही हूँ। पकड़ पकड़, जा वीडियो एडिट। सजना तू दूर नहीं, अब मिलने को दूर नहीं, नजर न आईना और कुछ तो नजर न आईना। अब लोगों को लगता है कि हम लोग इतने हैं। भाई पैसा लूट लिया इसने दुनिया वालों का। लूट करके क्या लिया मैंने? लूटूंगी तो लूट करे तो चड्डी नहीं, शॉर्ट्स है वो, मतलब प्लीज। शॉर्ट पहन रखा तो कपड़े पूरे नहीं है बंदे के पास। मैं क्या बोलूं, इतने गरीब हाल भी है।